स्टूडेंट क्लास 4 चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा और व्याकरण के फर्स्ट लेक्चर में हमने भाषा के रूप को पढ़ा है। दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा, और राज्य में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी ली है। अब लेक्चर नंबर 2 में आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी सारे देश की भाषा है। हिंदी जो है सारे देश की भाषा है, यह पूरे भारत में बोली और समझी जाती है, इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक भाषा को बोलने लिखने के लिए अपने नियम मर्यादाएं हैं। इन नियम मर्यादाओं की जानकारी उस भाषा का व्याकरण देता है, इसीलिए भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये बात सही है। जब भाषा का इन नियम मर्यादाओं की जानकारी, हमें कोई भी नियम और मर्यादाओं की जानकारी केवल भाषा का व्याकरण ही देता है, और भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए हमें व्याकरण की अच्छी जानकारी होना अति आवश्यक है। मीनू ने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, आशीर्वाद। आशीर्वाद के बारे में लिखा है और पूछा गया है ये क्या शब्द सही है? ये कोई शब्द नहीं होता है। मीनू को व्याकरण की जानकारी नहीं है। अब बासु ने वही शब्द लिखा, आशीर्वाद। आशीर्वाद, हाँ ये शब्द जो है ये सही है। सही गलत का ज्ञान किसने कराया है? हमें व्याकरण ने। अब आगे हम पढ़ेंगे। हम भाषा को बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन इन ध्वनियों को कैसे लिखें, कैसे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आइए पढ़ते हैं। बोली गई ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। ये चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। उस भाषा की जो लिपि है वो कहलाती है, अर्थात भाषा को जो लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाता है। भाषा को जो हम लिखते हैं, जिस ढंग में लिखते हैं, वही ढंग हमारा लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों से मिल लें। देखिए ये भाषाएं दी हुई हैं और इनके सामने इनकी लिपियां दी हुई हैं। हिंदी देवनागरी है लिपि इसकी, संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ये भाषा दी हुई है और भाषा के सामने इनकी लिपियां दी हुई हैं। बेटा इस चैप्टर को ध्यान से, भाषा के बारे में आप पढ़ेंगे पहले, फिर व्याकरण की जानकारी लेंगे और आपकी एक्सरसाइज की इमेज सेंड की जाएगी। उसको बुक में आप साफ साफ कीजिएगा। कॉपी में वर्क जो प्रश्नोत्तर ये दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप अपनी कॉपी पे सेकंड कॉपी हिंदी की बनाएंगे, उसमें आप नोट करेंगे। फर्स्ट कॉपी में फर्स्ट अमराई जो है आपकी, अमराई जो बुक है उस बुक से आप फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ये सेकंड के लिए आप नई कॉपी एक बनाएंगे, फेयर कॉपी, उसमें आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर को। थैंक्स स्टूडेंट।